अस्सलाम वालेकुम। हमारा जो सिलसिला चला हुआ है आलिमियत का यानी मौलवियत का, जो कोर्स हम तकरीबन 3 साल में करा रहे हैं, तो उसमें सबसे पहली और बुनियादी जो किताब मानी जाती है वो है इल्म नहू और इल्म सर्फ। सबसे पहले हम इल्म नहू की डेफिनेशन जानते हैं कि इल्म नहू किसे कहते हैं। इल्म नहू का मतलब ये होता है कि जिस इल्म में ये सिखाया जाए कि किसी भी लफ्ज़ के आखिर में ज़बर आएगा, ज़ेर आएगा या पेश आएगा, या इसके अलावा वो हर्फ हज़फ होगा या वो आखिरी हर्फ जो होगा वो साकिन होगा। जिस इल्म के अंदर ये बात सिखाई जाए कि किसी भी कलमे के आखिर में जो ज़बर आता है या ज़ेर आता है या पेश आता है वो क्यों आता है, किस वजह से आता है, तो जिस इल्म में ये बहसें हो और ये सिखाया जाता हो उस इल्म को इल्म नहू कहा जाता है। तो आज हम इल्म नहू को शुरू कर रहे हैं, इसलिए जिन पर बिल्कुल भी इल्म नहू नहीं आता, मतलब जिन पर बिल्कुल भी अरबी नहीं आती, कुरान हदीस का तर्जमा बिल्कुल नहीं आता, उनके लिए ये वीडियो बड़ी ज़बरदस्त होने वाली है और उनके लिए बहुत ज़्यादा मुईन और मददगार ये वीडियो साबित होने वाली है। तो बिल्कुल हम शुरू से समझा रहे हैं और हमें उम्मीद है कि इस वीडियो को अगर आप सुनेंगे तो इंशाल्लाह हर चीज़ आपके समझ में आएगी। हमारी चंद ही वीडियो होंगी इल्म नहू से मुताल्लिक, आप हर वीडियो को गौर से समाअत फरमाएं ताकि इल्म नहू का समझना और कुरान और अहादीस और अरबी का समझना हमारे लिए आसान हो जाए। तो सबसे पहले हम जो शुरू करेंगे वो इल्म नहू में लफ्ज़ से बात शुरू होती है। तो सबसे हम पहले लफ्ज़ को जानते हैं कि लफ्ज़ की डेफिनेशन क्या है, लफ्ज़ की तारीफ क्या है, लफ्ज़ किसे कहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। ये देखें, आप देख पा रहे होंगे लफ्ज वो बोली जो मुंह से निकले। ये लफ्ज की डेफिनेशन है, लफ्ज की तारीफ है। एक मरतबा आप दोबारा देख लें, ये लफ्ज की हमने डेफिनेशन की है यानी तारीफ की है। हम आपको बतलाते चले, बहुत सारी किताबों में अलग अलग तारीफात लिखी हैं। किसी ने कहा है कि लफ्ज वो बोली जो इंसान, जो और मुंह के बीच में इंसान लेकर आए, जो इंसान के मुंह से निकले। तो अगर ये डेफिनेशन की जाती है तो इसमें बहुत सारा इख्तिलाफ होता है। कुछ लोग कहते हैं तो फिर जो अल्लाह के मुंह से अल्फाज निकले हैं वो लफ्ज नहीं कहलाएंगे। कुछ लोग कहते हैं जो फरिश्तों के मुंह से निकले हैं वो भी लफ्ज नहीं कहलाएंगे। कुछ लोग कहते हैं जो शैतान के या जिन्नात के मुंह से अल्फाज निकले हैं वो भी लफ्ज नहीं कहलाएंगे, चूंकि आपने इंसान की तखसीस कर दी। तो ना फरिश्ते, न जिन्नात, न शैतान और न ही अल्लाह तबारक व ताला, ये तो इनके जो अल्फाज होंगे वो तो इस डेफिनेशन से खारिज हो जाएंगे, तो उनके लिए कौन सी तारीफ लेकर आएंगे। तो उसके बहुत सारे जवाब दिए गए। किसी ने कहा कि अल्लाह तबारक व ताला का जो कलाम है, जो मुंह से निकले हुए अल्फाज हैं, तो वो अल्फाज है ही नहीं, वो तो कलाम है। तो बहरहाल अलग अलग तावीलें की गई, अलग अलग जवाब दिए गए, हर एक ने अलग अलग तोज़ी की। तो बेहतर यही है, हमने जो समझा है अब तक उसके मुताबिक, कि लफ्ज की डेफिनेशन सिर्फ यही की जाए कि लफ्ज वो बोली जो मुंह से निकले। अब जो भी मुंह से कलमा निकलेगा और जो भी मुंह से लफ्ज निकलेगा उसको क्या बोलेंगे, उसको कलमा बोलेंगे। अब हम इसकी मिसाल लेते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने जो ये बोला ना, मिसाल के तौर पर, तो मिसाल ये भी लफ्ज है, तौर पर ये भी लफ्ज है, यानी जो भी मुंह से निकलेगा, बस ध्यान रहे, डकार होगी वो लफ्ज नहीं कहलाएगी, थूक होगा वो लफ्ज नहीं कहलाएगा। लफ्ज सिर्फ वही कहलाएगा जिसको हम बोलते हैं, इसलिए फरमाया लफ्ज वो बोली। तो जो भी बोल हम बोलेंगे उसको लफ्ज कहा जाएगा। ठीक है, अब हम और मिसाल लेते हैं। डेफिनेशन इसके हमने कर दी, अब इसके एग्जाम्पल और लेते हैं। मिसाल के तौर पर कुरान लफ्ज है, हदीस लफ्ज है, रास्ता लफ्ज है, और मिसाल लीजिए। तो इसकी जो मिसालें बनेंगी, आप मिसाल देखिए। जैसे किताब, तो ये हमने लफ्ज लिखा है किताब। तो इस तरह बहुत सारी इसकी मिसालें बन सकती हैं। ठीक है, तो ये लफ्ज की तारीफ है, इसको आपको याद करना होगा, याद करना आपको पड़ेगा। ठीक है, अब हमें समझना क्या है, जब हम इस स्टेप पर पहुंच जाए और ये स्टेप हमारा तय हो जाए, हम लफ्ज की तारीफ समझ लें और पढ़ लें, तो उसके बाद ये हमें समझना है कि इसकी अकसाम कितनी है।
लफ्ज की कितनी किस्में आती हैं? तो लफ्ज की असल में 2 किस्में हैं। कौन कौन सी? देखिए, लफ्ज की अक़साम, ये लफ्ज की अक़साम, ये जो हमने डेफिनेशन समझी है, इसको समझने के बाद हमें ये समझना होगा कि लफ्ज की कितनी किस्में हैं। तो लफ्ज की 2 किस्में हैं। कितनी? लफ्ज की अक़साम, लफ्ज की लफ्ज की 2 किस्में हैं। ठीक है, लफ्ज की कितनी किस्में हैं? लफ्ज की 2 किस्में हैं। ये तो हमने समझ लिया कि लफ्ज की 2 किस्में हैं, लेकिन वो किस्में हैं क्या? अब उनको समझ लेते हैं। नंबर 1, मुहमल। नंबर 2, मौजू। ठीक है, आप देख पा रहे हैं। तो लफ्ज की हमने 2 किस्में की। नंबर 1 मुहमल, नंबर 2 मौजू। ठीक है, ये लफ्ज की 2 किस्में। सबसे पहले हमें समझना यह होगा कि लफ्ज किसको कहते हैं। उसके बाद फिर लफ्ज की अक़साम यानी लफ्ज की कितनी किस्में हैं वो हमने आपको बतलाया। पहली किस्म है मुहमल और दूसरी किस्म है मौजू। अब इनका एग्जाम्पल क्या है, इनकी मिसालें क्या हैं, उनको हम समझते हैं। पहले इनकी डेफिनेशन समझेंगे और उनके बाद इनका एग्जाम्पल समझेंगे कि इनका एग्जाम्पल क्या है। तो देखिए, मुहमल की पहले तारीफ। मुहमल बेमाना लफ्ज। क्या? बे बेमाना लफ्ज। तो मुहम्मल कहेंगे बेमाना लफ्ज को। ठीक है, मुहम्मल बेमाना लफ्ज। और मौजू, मौजू मौजू कहेंगे मानादार लफ्ज को। ठीक है, किसको कहेंगे? मानादार मानादार लफ्ज। ये है। तो अब हम शुरू से लेकर चलते हैं। सबसे पहले हमने लफ्ज की डेफिनेशन की, आपने लफ्ज को समझ लिया। उसके बाद हमने लफ्ज की 2 किस्में की। नंबर 1 मुहम्मल, नंबर 2 मौजू। लफ्ज की 2 किस्में, लफ्ज की 2 किस्में हैं। नंबर 1 मुहम्मल, नंबर 2 मौजू। अब मुहम्मल और मौजू की मिसाल लेते हैं। ठीक है, मिसालें मुहम्मल, जैसे वानी। ठीक है, और मिसालें मौजू, मिसालें मौजू। तो मौजू की मिसाल बनेगी, मौजू की मिसाल बनेगी पानी। क्या? पानी। ये आप देख पा रहे हैं। पहले आप इसका एक मर्तबा स्क्रीन शॉट ले लें। आप इसको सारा देख पा रहे होंगे। आप इसको स्क्रीन शॉट लेने के बाद फिर आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो अब हम इसको अपने अल्फाज में समझाएंगे। ठीक है, चलिए। सबसे पहले इल्म नहू के अंदर लफ्ज को समझाया गया कि लफ्ज किसको कहते हैं। तो लफ्ज वो बोली जो मुंह से निकले, लिहाजा मुंह से जो भी कलाम निकलेगा, जो भी लफ्ज निकलेगा, जो भी हम तलफ्फुज करेंगे वो लफ्ज कहलाएगा। लिहाजा इससे थूक, डकार या इसके अलावा कोई और चीज निकलेगी तो लफ्ज नहीं कहलाएगी, जैसे वोमिट वगैरह वगैरह। लेकिन अगर हम किसी चीज का तलफ्फुज कर रहे हैं, किसी चीज की हम अदायगी कर रहे हैं, तो उसको लफ्ज बोलेंगे। ठीक है, जब हमारे लफ्ज समझ में आ गया तो दूसरी बात समझे। लफ्ज की 2 किस्में होंगी, यानी जो भी मुंह से निकलेगा उसकी 2 किस्में होंगी। पहली किस्म होगी मौजू, या कह लें आप मुहम्मल,
और दूसरी किस्म होगी मौजू। अगर पहली किस्म मुहमल कहेंगे तो दूसरी किस्म मौजू। मुहमल किसे कहेंगे, यानी उसका कोई माना नहीं होगा, और मौजू, मौजू का कुछ ना कुछ माना होगा। जैसे हमने यहाँ मिसाल दी, मुहमल की मिसाल दी हमने वानी, और मौजू की मिसाल दी हमने पानी। ठीक है, तो आप जानते हैं पानी सब लोग जानते हैं, पानी को सब लोग जानते हैं किसे कहते हैं पानी। इसी तरह बेशुमार आप मिसाल ले सकते हैं। मिसाल के तौर पर किताब, विताब, तो किताब तो हुआ मौजू और विताब हुआ मुहमल, चूंकि मुहमल का कोई मतलब या कोई माना नहीं है। इसी तरह आप दूसरी मिसाल ले लें, जैसे हमारे हाथ में कलम है, कलम, वलम, तो कलम तो मौजू है और वलम मुहमल है। इसी तरह आप कहें टोपी, वोपी, तो टोपी मौजू है और वोपी मुहमल है। तो इस तरह बेशुमार इसकी मिसालें बन सकती हैं, समझने के लिए इतना ही काफी है। ठीक है, तो ये हमने आपको लफ्ज समझाया, लफ्ज की अकसाम समझाई, और जो लफ्ज की दो किस्में थी उनके एग्जाम्पल यानी उनकी मिसाल हमने आपको समझाई। एक मरतबा आप इसका स्क्रीनशॉट और ले लें सही से। ठीक है, चूंकि हम इसको फिर खत्म करने वाले हैं, इसको मिटाने वाले हैं, उसके बाद हम अपना सबक आगे बढ़ाएंगे। जी, तो हमने आपको समझाया था लफ्ज, फिर उसकी दो किस्में, मौजू, मुहमल और मौजू, फिर इनका एग्जाम्पल। अब मुहमल तो यही खत्म हो जाएगा, यही मदफून हो जाएगा, इसको उठाएंगे और कब्रिस्तान में डाल देंगे। अब इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, बस ये समझ लेना है कि मुहमल किसे कहेंगे। राइट, अब हम आगे चलेंगे। बचा क्या है, मौजू। तो क्या बचा है, मौजू। अब मौजू की अकसाम आएंगी, मौजू की किस्में, मौजू की, जी किसकी किस्म आएंगी, मौजू की किस्में। किसकी किस्म है, मौजू की किस्में। तो मौजू की अकसाम, मौजू की, किसकी, मौजू की दो किस्में हैं। कितनी है, दो। मौजू की दो किस्में हैं। दो किस्में हैं, मौजू की दो किस्में हैं। नंबर एक, मुफरद। नंबर एक, मुफरद। नंबर दो, मुरक्कब। नंबर दो, मुरक्कब। तो मौजू की दो किस्में हुई, नंबर एक मुफरद, नंबर दो मुरक्कब। ठीक है, अभी मुरक्कब को थोड़ी देर के लिए हम उसकी मेहमान नवाजी करेंगे, उसको अलग बिठा देंगे। ठीक है, सबसे पहले जो हमारा काम होगा मुफरद से होगा। आप ध्यान रखिएगा, एक एक चीज को जो हम बता रहे हैं उसको ध्यान में रखिएगा। हम मुरक्कब को थोड़ी देर के लिए शांत बिठा देंगे, मेहमान नवाजी करेंगे। सबसे पहले जो हम बात करेंगे मुफरद से करेंगे। ठीक है, पहले आप सुन लें मुफरद किसे कहते हैं, इनकी डेफिनेशन। मुफरद, क्या, मुफरद, तो मुफरद वो लफ्ज, मुफरद वो लफ्ज जो, मुफरद वो लफ्ज जो अकेला हो। क्या हो, अकेला हो। जो लफ्ज अकेला होगा उसको क्या बोलेंगे, मुफरद बोलेंगे। ठीक है, तो मुरक्कब वो लफ्ज, वो लफ्ज जो एक से ज्यादा लफ्जों से मिलकर बना हो। ठीक है, तो ये हमने मुफरद और मुरक्कब की डेफिनेशन की। ठीक है,
मुफरद और मुरक्कब की डेफिनेशन हमने की। तो सबसे पहले हमने आपको समझाया था लफ्ज, दोबारा हम इस तरह बार बार जो रिपीट करते हैं उसका मकसद होता है जहन नशी कराना। तो सबसे पहले जो हमने सबक शुरू किया था उसमें बताया था लफ्ज, लफ्ज की डेफिनेशन की। उसके बाद लफ्ज की दो किस्में आई, नंबर एक मोहमल, नंबर दो मौजू। मोहमल मौजू को हमने आपको समझाया, उसके एग्जाम्पल दिए। अब मोहमल को तो वही मदफून कर दिया गया, चूंकि उससे कभी कोई बहस होने वाली नहीं है। अलबत्ता जो मौजू है, मौजू की भी दो किस्में हैं, नंबर एक मुफरद, नंबर दो मुरक्कब। मुफरद की डेफिनेशन आपके सामने आ गई, वो लफ्ज जो अकेला हो, ठीक है, वो लफ्ज जो अकेला हो। मुरक्कब वो लफ्ज जो एक से ज्यादा लफ्जों से मिलकर बना हो। अब इनके भी एग्जाम्पल आप पहले ले लें, ठीक है, मिसाल ले लें। मुफरद की मिसाल, मुफरद की मिसाल जैसे किताब, ठीक है, जैसे किताब, कलम वगैरह, ठीक है। मुफरद की मिसाल है किताब, कलम, दवात, टोपी, कुर्ता, पंखा, ये सब मुफरद की मिसालें हैं। यानी जो लफ्ज अकेला होगा वो मुफरद कहलाएगा, ये आप ध्यान रखिएगा। अलबत्ता मुरक्कब किसको कहेंगे और मुरक्कब की क्या तारीफात है ये आगे आएंगी, हमने पहले भी बतलाया। सिर्फ हमारा इस वक्त जो समझाने का मकसद है वो मुफरद को है। तो आप मुफरद को समझिए। मुफरद का दूसरा नाम कलमा भी होता है, मुफरद का दूसरा नाम कलमा भी होता है। आपके सामने मुफरद की मिसालें भी दे दी गई कि मुफरद किसे कहेंगे। इस पर आप बहुत सारी मिसाल ले सकते हैं, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पर समझाने के लिए हमने सिर्फ दो मिसालों पर इक्तिफा किया है कि दो मिसालों से आप बात समझ जाएंगे। इसी तरह आप बहुत सारी मिसालें ले सकते हैं। मुफरद, अब यहाँ जो स्टेप हमारा वो ये समझने का है कि मुफरद का कोई दूसरा नाम भी है या नहीं। चूंकि कभी कभी हम कंफ्यूज होते हैं इस बात में कि हमें तो सिर्फ मुफरद की डेफिनेशन मालूम थी, लेकिन चूंकि मुफरद का दूसरा नाम भी आता है तो हम वहां कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो मुफरद का दूसरा नाम क्या है? मुफरद का दूसरा नाम, मुफरद का दूसरा नाम कलिमा भी है। तो मुफरद का दूसरा नाम क्या है? कलमा है। आप ध्यान रखिएगा, आप एक मरतबा देख लें, अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हमने जो ये मजीद बात बतलाई है इसको आपको जहन में रखना होगा, क्या कि मुफरद का दूसरा नाम कलमा है। लिहाजा अगर कोई कलमा बोले तो इसका मतलब होगा मुफरद, अगर कोई मुफरद बोले तो इसका मतलब होगा कलिमा। इनको आप जहन नशी रखिएगा, क्योंकि आगे इसी कलमे से बहस होगी और आगे का जो सबक होगा वो इसी कलमे से मुताल्लिक होगा। जब तक ये कलमा हमने नहीं समझा कि कलमे का नाम मुफरद है, मुफरद का नाम कलमा है, यानी दोनों एक दूसरे के लिए मुतरादिफ हैं, दोनों नाम अलग अलग हैं, माना और मतलब दोनों का एक ही है। क्या है? एक ही है, ठीक है। तो आप जहन में रखिएगा कि मुफरद का दूसरा नाम कलमा भी है, क्योंकि आगे जो तकसीम आएगी ना वो इसके नाम से नहीं बल्कि इसके नाम से आएगी। तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, अगर हम ये आपको मजीद बात ना बतलाते, ये वाली बात ना बताते, तो आप कंफ्यूज हो जाते यही कि आगे कलमे की अक़साम आ रही है, कलमा हमने नहीं पढ़ा। इसलिए हमने आपको बताया कि जो मुफरद है वही कलमा है और जो कलमा है वही मुफरद है। तो आगे जो तकसीम आएगी वो कलमे की आएगी, ठीक है। चलिए आगे कलमे की तकसीम करते हैं। एक मरतबा स्क्रीनशॉट ले लें अगर आपने स्क्रीनशॉट ना लिया हो। तो आज का सबक चूंकि पहला दिन है इतना काफ़ी है। इंशाअल्लाह कल हम आपके सामने ये समझाएंगे कलमे की अक़साम, कलमे की कितने किस्में हैं, और कलमा जो अक़साम है उसकी 3 किस्में हैं या 4 हैं, जो भी है बहरहाल,
उनकी मिसालें क्या हैं, उनकी डेफिनेशन क्या है, ये सबक आइंदा कल होगा। लेकिन ये बात आज के सबक में खास तौर पर ध्यान में रखनी है। आज के सबक की सिर्फ 4 पॉइंट की बातें हैं। नंबर 1, जो हमने शुरू में सब बतलाया था इससे पहले कि लफ्ज किसको कहते हैं, एक बात तो हमें ये याद रखनी है, ठीक है, लफ्ज किसको कहा जाता है। दूसरी बात हमें याद रखनी है कि लफ्ज की अक़साम कितनी है, लफ्ज की कुल कितनी किस्में हैं। 2 किस्में हैं, मुहमल और मौजू। फिर मुहमल को यही हम छोड़ देंगे, खत्म हो जाएगा। तीसरी बात हमें याद रखनी है कि मौजू जो होता है, मौजू की कितनी किस्में हैं। मौजू की 2 किस्में हैं, मुफरद और मुरक्कब, ठीक है। तो चौथी बात हमें क्या याद रखनी है, चौथी बात याद रखनी है कि ये जो मुफरद है, ये जो मुफरद है, इसकी डेफिनेशन और इसका दूसरा नाम, ये 4 बात अगर हमने याद रख ली अपने जहन में, तो समझो हमने इस सबक का पूरा पूरा हक अदा कर दिया। तो कल इंशाअल्लाह कलमे की अक़साम आएंगी दूसरे सबक के अंदर, ठीक है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।